अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को बीएचएमएस ही करना है, तो ऐसे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसके फर्दर क्या स्कोप होने वाले हैं, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे में एज अ इंडियन आप देख सकते हो कि क्या इंडिया में इसका क्या स्कोप है और कितना आपको ये रेवेन्यू बना के देने वाला है। तो हमने इससे पहले भी आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दिया था कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीके का एडमिशन प्रोसेस होता है, इन सब चीज़ों पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऐसे में अगर हम भारत में बात करें तो इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप डे बाय डे देख सकते हो कि होम्योपैथी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और लोगों के बीच ये लोकप्रिय होते जा रहा है और इस चीज़ को लोग भी समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से हेल्प करता है और क्या इसके इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनकी डिमांड जो है फ्यूचर में बढ़ सकती है, बढ़ने वाली है। वहीं अगर हम बीएचएमएस के बाद करियर के क्या स्कोप हो सकते हैं उस पर बात करें तो पहला आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी खुद का क्लिनिक खोल लिया और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सबसे आम तरीका है और सबसे ईजी है, लोग करते हैं। ठीक है, तो इससे आप बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो अगर अच्छे लोकेशन पे आपने सेटअप कर लिया तो। सेकंड है कि गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हो कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिस्पेंसरी से में नौकरी आप पा सकते हो। और वहीं अगर हम फार्मा कंपनी की बात करें तो रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इन सब जो डिपार्टमेंट है इनमें भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद है टीचिंग भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है आपके लिए, क्योंकि होम्योपैथिक जो कॉलेजेज में आप लेक्चरर या प्रोफेसर भी वहाँ पे बन सकते हो, तो ये भी एक स्कोप हो सकता है। उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, क्योंकि जो होम्योपैथिक दवाएँ बात कर लें या फिर उपचार पत्तियों हैं उस पर रिसर्च हो रहा है, तो आप उस पर रिसर्च भी कर सकते हो फर्दर और लोगों के लिए और किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपको निकालना है जानकारी वगैरह, ताकि और ये लोगों के बीच लोकप्रिय हो, मार्केट में इसका भी अच्छा नाम हो। तो ये सब जिम्मेवारी एज अ स्टूडेंट आप लोग पे है कि आप बढ़िया से जाके रिसर्च वगैरह कर सकते हो। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसकी जो होम्योपैथी जो है इसकी बढ़ती लोकप्रियता का जो मेन कारण है, पहला कि होम्योपैथिक जो दवाएं हैं उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि मेरे को ये बीमारी है तो इसके साइड इफेक्ट कम है तो चलो नो प्रॉब्लम। सेकंड है कि इसके जो उपचार होते हैं वो भी किफ़ायती होते हैं, यानी ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लगते हैं। तीसरा है कि जो प्राकृतिक और हर्बल आधारित उपचार होने के कारण लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है पतंजलि का यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास है कि ये प्राकृतिक है, हर्बल है, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो वहीं तो बात कर लें, बट इसके कुछ अपने भी चुनौतियां हैं, जिसमें कुछ लोगों द्वारा जो होम्योपैथिक को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और गंभीर बीमारियां जो होता है उस केस में भी ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये उतना अप्लीकेबल नहीं हो पाता है, यूजफुल नहीं हो पाता है। पर तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें स्कोप नहीं, इसमें भी स्कोप है, बस ज़रूरत है आपको अब लगन की, मेहनत की और अपने कौशल को और ज़्यादा निखारने की, तो आप भी अच्छा पेमेंट आपको भी अच्छा लोग पे करेंगे। वहीं अगर हम आप चाहें तो विदेश भी जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, क्योंकि बीएचएमएस करने के बाद आप विदेश जा सकते हैं। कि हालांकि विदेशों में जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस देश की मेडिकल जो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यह प्रक्रिया देश के अनुसार अलग अलग हो सकता है, हर एक देश का अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है, तो उसके अनुसार आप करते हैं। और कुछ देश अगर हम बात करें जहाँ भारतीय डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएई हो गया, ये सब ऐसे कंट्री है जहाँ पे जो इंडियन डॉक्टर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि इनके अनुसार अलग अलग, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे एमसीए है, उसके नियमों के अनुसार आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो एमसीसी है, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ कनाडा, इसके नियमों के अनुसार आप कनाडा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें यूके की तो जीएमसी, जनरल मेडिकल काउंसलिंग है, इसके नियमों का पालन करना होता है एंड इसके अनुसार आपको आगे बढ़ना होता है। यूएई की बात करें तो यहाँ पे डीएचए स्वास्थ्य प्राधिकरण है का या स्वास्थ्य विभाग है, डीओएच जिसका फुल फॉर्म है, तो इसके नियमों के अनुसार भी आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ऐसे में आप चाहें तो आप विदेश में जाके और हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं और वर्चुअल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप विदेशी रोगियों को ऑनलाइन परामर्श दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका आपके पास हो सकता है और रेवेन्यू जनरेट करने का। तो विदेश जाने की योजना करने से पहले उस देश की रहने की लागत, भाषा, क्या वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपको वहाँ पे लैंग्वेज सीखने में कई बार लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है, वहाँ पे
संस्कृति उसका क्या है, रोजगार के अवसर के बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। कुछ लोग पहले से ही किए रहते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके उसके बारे में आप डिटेल जान सकते हो कि किस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट है और क्या स्कोप है, तो ताकि आपको बाद में वहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके,